Hello everyone, welcome to the window of a smarter world. A command over English allows you to interpret the world better, communicate better and ultimately grow better. So let's have a very interesting and enlightening capsule today. Let's begin with grammar and usage tip. I met a person who was my professor 10 years ago. अब सबसे पहले मेरा ध्यान जा रहा है met पर, जो meet का सेकंड फॉर्म है. meet, met, met वर्ब का सेकंड फॉर्म है met. एंड was ये भी पास्ट का है. तो इस सेंटेंस में दो जगह पास्ट है, तो कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर मुझे एनालिसिस करना चाहिए. तो देखते हैं कि पास्ट टेंस का पैटर्न क्या होता है. सिंपल पास्ट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, एंड पास्ट परफेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. और इन दोनों को लेकर एक नियम बड़ा कॉमन जो आपने पहले भी पढ़ा है, वो है पास्ट बिफोर पास्ट इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट. यदि एक ही सेंटेंस में दो पास्ट हो तो पास्ट के पहले वाला जो पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए. नाउ आई मेट, दिस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, दिस इज पास्ट. एंड 10 years ago, 10 साल पहले बता रहा है कि वह मेरा प्रोफेसर था 10 साल पहले, मैं उसे मिला. तो ये बेसिक सेंटेंस पास्ट में है, और मिलने के 10 साल पहले, सो दिस इज डेफिनेटली पास्ट बिफोर पास्ट, पास्ट परफेक्ट. तो क्या होगा ये हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा. तो हु वॉज की जगह करना पड़ेगा हैड बीन. आई मेट अ पर्सन, simple past, who had been my professor 10 years ago, past before past. So error lies in B. Word of the day. The busy dash fabric of the clown's tie matched his oversized jacket, which was equally atrocious. Fabric का मतलब होता है कपड़ा, and clown is basically joker. तो जोकर की जो टाई थी उसका कपड़ा बिजी था. अब बिजी तो है वेस्ट, तो बिजी हम फैब्रिक के लिए यूज कब करते हैं. वी यूज बिजी फॉर फैब्रिक व्हेन इट इज वेरी कलरफुल, स्पॉटेड, फुल ऑफ पैटर्न्स. तो जो क्लाउन की टाई थी बहुत कलरफुल थी. मैच्ड हिज ओवरसाइज जैकेट, इसकी जैकेट ओवरसाइज बड़ी ढीली ढाली थी, और इससे मैच कर रहा था क्लाउन की टाई का फैब्रिक, विच वॉज इक्वली एट्रोशियस, और जैकेट भी उतनी ही एट्रोशियस थी. अब एट्रोशियस का बेसिक मीनिंग होता है अत्याचारी. अब कोई कपड़ा अत्याचार कब करेगा आपके ऊपर? डेफिनेटली जब वो नॉट प्लीजिंग हो, अनप्लीजिंग हो, इतने ज़्यादा कलर्स हो, इतने ज़्यादा पैटर्न्स हो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, विच इज़ बैड इन अपील, राइट. तो यहाँ पर एट्रोशियस और बिजी इन दोनों को फैब्रिक के लिए यूज़ किया गया है. अब देखते हैं क्या आ सकता है ऑप्शन. पहला है मॉटल्ड. मॉटल्ड का मतलब होता है हैविंग मैनी कलरफुल स्पॉट्स, अलग अलग धब्बों वाला, रंग बिरंगा. ब्लीक विदाउट होप, जब किसी चीज के लिए आपको होप नहीं हो, देन दैट इज ब्लीक. ब्लीक करियर, विदाउट होप अ करियर. क्रेडिबल इज ट्रस्टवर्दी, जिसका विश्वास किया जा सके, दैट पर्सन इज क्रेडिबल. मेलिएबल इज डक्टाइल, जिसको बहुत इजीली आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसको कन्विंस करना बड़ा आसान है, उसे कहते हैं मेलिएबल. कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कोविड जो इजीली फैल सकती है, राइट. कम्युनिकेबल आइडियाज, ऐसे आइडियाज जिनको आप संप्रेषित कर सकें. तो फैब्रिक कैसा होगा यदि वो जैकेट से मैच कर रहा है. मॉटल्ड इज द ओनली ऑप्शन हियर. फैब्रिक बिजी था, बहुत ज़्यादा पैटर्न्स थे. मॉटल्ड था, उसमें बहुत ज़्यादा धब्बे थे, बहुत ज़्यादा स्पॉट्स थे, और यह उसकी ओवरसाइज जैकेट जो उतनी ही एट्रोशियस थी, इसे भी उतने ही धब्बे थे. ये दोनों मैच कर रहे थे. कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द डे, द ओपन मैगजीन, 19 जून 2020. द एम्पायर इज ऑन ट्रायल एंड दिस टाइम ऑन द स्ट्रीट. द स्टोरी वी वॉन्ट टू हियर इज a story of plunder and racial hegemony. And it's a narrative that appeals to colonies that still bear the scars. We continue to get such stories, some of them so masterly told, some of them noted for their rhetoric rather than history, and they all add to the rich repository of past colonial storytelling. Beautiful passage,
जो दरअसल यूएसए में जो ब्लैक लाइव्स मैटर का कैंपेन चल रहा है उसका बैकग्राउंड आपको समझाने में सक्षम ये पैसेज है। द एम्पायर, अब एम्पायर कहते हैं राजा की व्यवस्था को, राजघराने को। द एम्पायर, द रूलिंग क्लास। अब देखिए इसका हिडन सेंस ये है कि डेमोक्रेसी इज नॉट रियल। यदि ऑथर गवर्नमेंट को द एम्पायर कह रहा है तो वो एक आइडिया दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट रियल, वहां रूलिंग क्लास है जो हमेशा रूलिंग ही रहेगी। ऑन ट्रायल, ऑन ट्रायल मीन्स जब आपकी परीक्षा चल रही हो, यू आर पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ टफ टेस्टिंग, परीक्षा का दौर, परीक्षा की घड़ी। ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर, the masses are involved, every common person is also involved in this trial. The story of plunder and racial hegemony, plunder होता है लूटपाट, racial रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, hegemony दादागिरी। The descriptions of the exploitation of the black by the white, जब भी यूएसए के रेफरेंस में हम बात करते हैं रेशियल हेजेमनी की, तो ब्लैक को व्हाइट ने एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, वो होता है रेशियल हेजेमनी। और इससे प्लंडर बहुत लूटपाट भी है। इसकी स्टोरीज, इनके सारे वर्णन और विवरण। द नैरेटिव दैट अपील्स टू कॉलोनीज, अब ये ऐसा डिस्क्रिप्शन है विच इजिली कैचेस द अटेंशन ऑफ दोज नेशंस दैट वर अंडर ब्रिटिश रूल इन द पास्ट। कॉलोनीज का मतलब होता है ऐसे देश जो पहले कभी ब्रिटिश रूल में रहे हैं। इंडिया ऑल्सो इज एन अर्सवाइल कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। तो ऐसे देशों को जो अपील करते हैं, जिन देशों के लोगों का अटेंशन इजीली कैच कर पाते हैं, इस तरह की स्टोरी, इस तरह के डिस्क्रिप्शन। बेयर द स्कार्स, स्कार्स मतलब जख्मों के दाग, चोट के दाग अभी भी हैं। बेयर द स्कार्स, द मेमोरीज ऑफ द एट्रोसिटीज आर नॉट एंटायरली फॉरगॉटन। अत्याचार की स्मृतियां अभी भी भुलाई नहीं गई हैं, अभी भी वो जख्म दिखते हैं। रेटोरिक रादर देन हिस्ट्री, रेटोरिक मतलब भाषणबाजी, बयानबाजी, उकसाऊ बयानबाजी। मोर परसुएसिव देन ट्रूथफुल, हिस्ट्री नहीं है इसमें, पर ये परसुएसिव है, ये उकसाते हैं या आपको कोई काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। रिच रिपोजिटरी, अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, म्यूजिक, विजुअल्स, उन्हें कहते हैं रिपोजिटरी। पोस्ट कॉलोनियल स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग मतलब कॉमन नैरेटिव जो आम तौर पर चर्चा का विषय होता है। पोस्ट कॉलोनियल, कॉलोनी के बाद, मतलब जब यूएसए में डेमोक्रेसी आ गई उसके बाद डेमोक्रेटिक यूएसए का कॉमन नैरेटिव। अब पढ़ते हैं पूरा पैसेज। द एम्पायर इज ऑन ट्रायल, जो राजा लोग बने बैठे हैं, जो सत्ता में हैं, उनकी परीक्षा चल रही है। एंड दिस टाइम ऑन दिस, इस बार सड़कों पर चल रही है, हर आदमी इन्वॉल्व है, सभी लोग पूरी तरह से सवाल कर रहे हैं कि ये एम्पायर सही है अथवा नहीं। द स्टोरी वी वॉन्ट टू हियर, जो कहानी हम सुनना चाहते हैं, इज द स्टोरी ऑफ प्लंडर एंड रेशियल हेजेमनी। हम लूटपाट की और नस्ल भेदीय दादागिरियों की कहानी सुनना चाहते हैं। मतलब ये हुआ कि पब्लिक इज इंटरेस्टेड टू लिसन ऑल दैट एंड इट इज द नैरेटिव। और यह वही नैरेटिव है, वही कहानी है दैट अपील्स टू कॉलोनीज, जो ऐसे देशों को अपील करते हैं जो पहले कभी ब्रिटिश रूल में रहे हैं, दैट स्टिल बियर द स्कार्स, और अभी भी जिनके जख्मों के दाग दिखते हैं। वी कंटिन्यू टू गेट सच स्टोरीज, हमको ऐसी कहानियां मिलती रहती हैं। मतलब मीडिया के एक बहुत बड़े तबके के माध्यम से वी लिसन सच स्टोरीज, सम ऑफ देम सो मास्टरली टोल्ड, और कुछ तो इतने अच्छे प्रकार से बोली जाती हैं। सम ऑफ देम नोटेड फॉर द रेटोरिक रादर देन हिस्ट्री, और कई सारी कहानी ऐसी हैं जो ट्रूथफुल नहीं है लेकिन हमको उकसाने में कामयाब हैं। तो यहां ऑथर कह रहा है कि मीडिया के एक वर्ग पर ऐसे लोगों ने कब्जा कर लिया है जो बार बार ऐसी कहानियां सुनाकर पब्लिक के व्यूज को, अटेंशन को प्रभावित कर पाने में सफल हैं। एंड दे ऑल, और ये सब मिलकर एड टू द रिच रिपोजिटरी, वो बड़ी ही समृद्ध रिपोजिटरी जिसे खूब सारी कहानियां हैं बन जाती हैं ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टोरी टेलिंग। अमेरिका से जब ब्रिटिश रूल खत्म हुआ, इंडिपेंडेंस मिली, डेमोक्रेसी आई, उसके बाद से जो नैरेटिव चल रहा है वो यही चल रहा है। तो ऑथर वांट्स टू से कि ऐसी कहानियां हम तक पहुंच रही हैं और ये पब्लिक ओपिनियन को अफेक्ट करने में सफल हैं। तो अमेरिका की नैरेटिव सेटिंग के बारे में यह पैसेज कह रहा है। यह रिजेक्ट नहीं करता कि रेशियल हेजेमनी हुई है, पर यह भी करता है कि कहानियों में रिटोरिक ज़्यादा है, हिस्ट्री कम।
a very interesting and useful passage that will give you insights about what is going on in the world today. This is an information war. This is a war to make opinions. Thank you dear friends. देखते रहिए, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करिए, दुनिया को समझने की आदत डालिए. The world is a great place for those who can read, understand and communicate in the global language that is English today. Thank you. All the best. Have a nice time.